नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर का बिहार पुलिस के लिए अंतिम वार का जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे प्रश्न, जो कि अति संभावित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस वीडियो में आपके किसका इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जितने भी आपके सभी अति संभावित अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो है ये अंतिम बार में इस प्रश्नों का संग्रह जो है आपको ना छूटे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे प्रश्न। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड सारे प्रश्न। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके पहला प्रश्न क्या है, 499वां प्रश्न देखिए। निम्नांकित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? उत्पादन का साधन निम्नांकित में कौन नहीं है? आप देखिए, आप सभी को भूमि, पूंजी, उपभोग और उद्यम आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। फटाफट बताइए कौन जो है उत्पादन का साधन नहीं है। इसमें से वह है आपका उपभोग जो है उत्पादन का साधन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि उपभोग उत्पादन का साधन नहीं है। निम्नांकित में कार्यशील पूंजी कौन है? कार्यशील पूंजी जो होती है वो होती है खाद और बीज है। कौन सी है? खाद और बीज जो है कार्यशील पूंजी है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई? नवीन पद्धति अपनाई गई 1955-1956 में, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ है? वो हुआ है पंजाब एवं हरियाणा में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मानवीय संसाधन में निवेश के मुख्य अंग कौन कौन हो गए? शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, ये तीनों है दोस्तों, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? तो आपको बताना है निर्धनता की माप मतलब कि गरीबी किस रेखा से पर नापी जाती है। फटाफट बताइए। वो मापी जाती है आय के हिसाब से और उपभोग के हिसाब से, इन उपयोग दोनों के हिसाब से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नांकित में किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? किस व्यक्ति पर पड़ता है? वो पड़ता है अनाथ बच्चे पर, विधवाएं पर और दलित वर्ग के व्यक्ति पर जो है निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है? वो है दोस्तों आपका कहाँ? उत्तर प्रदेश में। बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या कहाँ अधिक है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए क्या किया गया है? क्या एक आवश्यक है निराकरण के लिए गरीबी की समस्या को? वो आपका उचित जल प्रबंधन, कृषि विकास, पर्याप्त निवेश, ये तीनों आवश्यक है, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उम्र है? वह अदृश्य बेरोजगारी जो है अधिक उम्र है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 508 प्रश्न का अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? वह है कृषि विकास के द्वारा और ग्रामीण उद्योगों के द्वारा बेरोजगारी की समस्या का समाधान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, वो पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है किस विद्यालय में? वो प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया है सरकार ने मध्याह्न भोजन की योजना, यानी 511 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? गैर सरकारी संगठन के रूप में वो कार्य कर रहा है दोस्तों बिहार राज्य सरकारी दूध उत्पादक संघ। बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ कार्य कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण है, इसका प्रमुख कारण है कृषि का पिछड़ापन और सहायक उद्योग धंधों का अभाव, ये दोनों कारण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? आजीविका का मुख्य स्रोत है कृषि फार्मिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उत्पादन का क्या अर्थ है? उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? पूंजी उत्पादन का जो है अक्षम साधन है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 516 निष्क्रिय साधन। पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? वो एक निष्क्रिय साधन है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्नांकित में कौन वस्तु जो है पूंजी है? इसमें वो है आपका किसान का हल जो है वह पूंजी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नांकित में कौन चल पूंजी है? चल पूंजी जो है खाद और बीज जो है चल पूंजी है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नांकित में कौन अचल पूंजी है? अचल पूंजी आपका वो है आपका कारखाने का भवन जो है अचल पूंजी है।
बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? बिहार में दोस्तों होता है मखाना का, लीची का और आम का, उपयुक्त सभी का उत्पादन होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में मानव विकास का आधारभूत सूचक क्या है? आधारभूत सूचक है औसत आयु एवं साक्षरता, एक जन्म एवं मृत्यु दर और प्रति व्यक्ति आय। ये सभी जो है आधारभूत सूचक है भारत में मानव विकास का। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हमारे देश के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक जो है केरल राज्य में अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा दोस्तों, साक्षरता दर सबसे अधिक केरल में है। भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा हुई थी। यह घोषणा हुई थी फरवरी 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर बिहार के निवासियों की गरीबी का एक प्रमुख कारण है। उसका उत्तर बिहार के निवासियों की गरीबी का प्रमुख कारण है बाढ़ की विभीषिका। अधिकतम बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है इस कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वरोजगार योजना GSY प्रारंभ की गई। क्या? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई किस ईस्वी से? वो किया गया 1999 ईस्वी से। कब? अप्रैल महीने में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1999। अंत्योदय अन्न योजना आरंभ की गई। अंत्योदय अन्न जो योजना है वो 2000 ईस्वी से आरंभ किया गया, अंत्योदय अन्न योजना। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई। यह प्रारंभ हुआ था सितंबर 2001 ईस्वी से। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता, इसे बेरोजगारी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? इसका सबसे प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, यानी कि बहुत वृद्धि होना जनसंख्या में, यह है बेरोजगारी का प्रमुख कारण। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार है, उसका प्रमुख प्रकार है मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। ये तीनों है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या है? शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यही कारण है शिक्षित बेरोजगारी का कारण। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। इसका सबसे प्रमुख कारण है दोस्तों कृषि पर जनसंख्या का अधिक होना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हमारे देश के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारों की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है? अर्ध बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक है, वह प्राथमिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरोजगारी का दुष्प्रभाव होता है, बेरोजगारी का क्या होता है दुष्प्रभाव दोस्तों? इसमें होता है निर्धनता, निम्न जीवन स्तर और शिक्षा एवं स्वास्थ्य में गिरावट, ये तीनों होते हैं। सो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है कृषि का विकास, ग्रामीण उद्योगों का विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है? वो किए हैं 100 दिनों का। कितने? 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था, वो लागू कब हुआ था? 2006 ईस्वी में, फरवरी में, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम अब फरवरी 2006 ईस्वी में लागू किया गया। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई, यह आरंभ हुई अक्टूबर 2004 ईस्वी में। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों की निर्भरता सर्वाधिक है? वो है कुआं पे और नलकूप पे है, किसान की निर्भरता सर्वाधिक है सिंचाई के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? इनमें जो है किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? वो कहा जाता है कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किस में है दोस्तों? यह हमारे देश भारत में है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1950 ईस्वी को, और तिथि था कब? 15 मार्च। सो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। 1950 15 मार्च। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहा जाता है, जहाँ राष्ट्रीय आय अधिक है वह देश विकसित कहा जाता है। क्या? विकसित। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? वो है फार्मिंग है, यानी कि कृषि है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? गरीबी कैंसर रोग की तरह यह कथन का है और शास्त्री कुजनेट ने, किसने? कुजनेट ने। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इस सेवा को द्वितीय क्षेत्र कहलाता है? किस सेवा को द्वितीय क्षेत्र क्या कहलाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र क्या कहलाता है? सेवा को जो है द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर ए। उद्योग को जो है द्वितीय क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र क्या कहलाता है? कुछ अटपटा सा लिखा हुआ है, फिर भी चलिए। उद्योग क्षेत्र जो है द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, उसका गठन हुआ 1952 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? वो रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? यह जो है प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अंग जो है शिक्षा एवं प्रशिक्षण है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आवास है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समानतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? वो निर्धारित किया जाता है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और क्या है दोस्तों स्वास्थ्य की स्थिति, तीनों पर, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, उसका गुण है सामाजिक कल्याण, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, इसका प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। यह जो है आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है बिहार का। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, वह है आपका प्रति व्यक्ति आय। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना बोनस भुगतान अधिनियम। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुआ, इसकी स्थापना हुआ था 1983 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आर्थिक विकास संबंधित है, आर्थिक विकास जो परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से संबंधित है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? सर्वाधिक बल जो है लोक कल्याण पर दिया जाता है समाजवादी व्यवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? वो प्राथमिक क्षेत्र के अर्थव्यवस्था से हरित क्रांति संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड दोस्तों वो है आपका डेयरी का विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? इनमें से बताना है आपको। 362 प्रश्न में वो है आपका शिक्षा जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, इसका कार्यकाल है 2007 से लेकर 2012 तक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 12वीं पूछ रहा है, तो 12वीं जो है 2012 से 17 तक है, तो 11वीं है। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 363 का। निम्न में कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? इन चारों में से कौन नहीं है? वो है आपका राष्ट्रीय आय जो है विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में कौन द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है? इनमें से वो है आपका उद्योग जो है द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? ये कौन महापुरुष दिए थे? ये कथन दिए थे एपीजे अब्दुल कलाम, जो बोले थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ये उद्देश्य था पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। सो पहला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गरीबी रेखा का निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? चलिए देखिए इसका प्रतिपादन किसने दिए थे तो किया था, वो किया था योजना आयोग ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 568 प्रश्न का। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? यह जो है कृषि के क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुपात कब लगाया गया? राष्ट्रीय आय का अनुपात सर्वप्रथम 1868 ईस्वी को लगाया गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है 570 का। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, वो थी कृषि प्रधान एग्रीकल्चर बेस्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। श्रम का पारिश्रमिक है, श्रम का पारिश्रमिक क्या है, मजदूरी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी है। तो पूंजी का पारिश्रमिक है, तो पूंजी का बताना है उसका क्या है, उसका है ब्याज है पूंजी का पारिश्रमिक। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका गरीबी को जन्म देता है यह कथन है। गरीबी को जन्म देता है यह कथन है रैगनर नर्कस का, किसका, रैगनर नर्कस ने कथन दिया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। विकसित राज्यों में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति आय, क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय उचित होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य दोनों शामिल है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है, यह कहलाता है शुद्ध राष्ट्रीय आय। उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, राष्ट्रीय आय उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग के समतुल्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। तो राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है दोस्तों केवल सकल घरेलू उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये तीनों यानी उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 580 का। राष्ट्रीय आय की गणना विधि है व्यावसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि और मूल योग विधि, ये तीनों है ABC यानी उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, वो किया जाता है आयकर को। किसे, आयकर को है जो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। y बराबर C+I फॉर्मूले को बताया, किसने बताया, वो प्रोफेसर केन्स ने बताया, प्रोफेसर केन्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इनकम बराबर कंजम्पशन प्लस y बराबर C+I। नेक्स्ट है आपका भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब, कौन तिथि को कहा जाता है, वो कहा जाता है एक, आपको फटाफट बताना है 1 जुलाई से 30, 1 फरवरी से 31 या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, इसका अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी जी ने लगाए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, वो प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति आय जो हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान जो सर्वाधिक है, वह है सेवा क्षेत्र का। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेवा क्षेत्र। तो चलिए सेवा क्षेत्र में आपका टिक लगा दीजिए। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, ये आय तथा उपभोग का अंतर जो है बचत कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, इस पुस्तक के राइटर का नाम है दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ, ये हुआ था ना ही 1949 में, ना 56 में, ना ही 1990 में। ये तीनों कथन गलत है, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जे प्रोफेसर PC महालिनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया, यह गठन किया गया था राष्ट्रीय आय समिति का। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोफेसर PC महालिनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। निम्न में से किस देश की मुद्रा जो है रुपया है, वो जो है आपका भारत देश की मुद्रा जो है रुपया है, नेपाल की भी और पाकिस्तान की है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए दोस्तों, भारत पाकिस्तान नेपाल की जो है मुद्रा जो है सभी रुपया है। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए क्या कहलाती है, वो कहलाती है समावेशी विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सकल घरेलू उत्पाद जिसे शॉर्ट फॉर्म में GDP कहते हैं, उसमें सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, उसमें सबसे कम योगदान जो है प्राथमिक क्षेत्र का है, यानी कृषि क्षेत्र का है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 596 में प्लास्टिक मुद्रा क्या है, प्लास्टिक मुद्रा जो है एक डेबिट कार्ड है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, प्लास्टिक मुद्रा जो है डेबिट कार्ड है। नेक्स्ट आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है, यह कथन किनका है, यह है कथन मार्शल का कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 597 प्रश्न का। चलिए 598 में देखिए क्या है आपका प्रश्न, वह आपका वस्तुएं विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, किसका विनिमय होता है दोस्तों, तो वस्तु का विनिमय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 598 का।
नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शाख मुद्रा का उदाहरण है? शाख मुद्रा का उदाहरण है वो है बैंक ड्राफ्ट। इसमें जो बैंक ड्राफ्ट जो है शाख मुद्रा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में ज़रूरत होती है संसाधनों की, यानी ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? वो संस्थान है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा का एक आधुनिक रूप इनमें से कौन नहीं है? वो है आपका जमा तो है, ड्राफ्ट भी हो और मुद्रा भी है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। रूस की मुद्रा का नाम है, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस से रूस और रूस से रूबल। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरी करते थे वस्तु के आदान प्रदान से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? उसका प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन सा है? तो विधिग्राह्य मुद्रा निम्नांकित में नोट है और सिक्के दोनों हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिलता है? तो मुद्रा के सहयोग से दोस्तों बचत को, पूंजी निर्माण और ऋणों का लेन देन तीनों का जो है प्रोत्साहन मिला है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 607 का। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान घूमता है, चारों ओर अर्थविज्ञान घूमता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? यह कथन दिए हैं अल्फ्रेड मार्शल ने कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान घूमता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा दी है हॉटले विदर्स ने। किसने? हॉटले विदर्स ने दिया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 609 का। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी नोट जारी करता है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं, वित्तीय संस्थान ऋण संबंधी जरूरतें को पूरा करते हैं। किसकी ऋण संबंधी जरूरतें? सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थान है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा गया है? फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को कहा गया है। किसको? मुंबई को। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा जो दोस्तों मुंबई। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, वो भारतीय पूंजी बाजार का अंग जो है सहकारी बैंक नहीं है, बाकी वित्तीय विकास वित्त संस्थान और प्रतिभूति बाजार जो है ये तीनों हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर इसके शीर्ष पर है रिजर्व बैंक। कौन है? RBI है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुआ 1982 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है, इसका प्रमुख कार्य है दोस्तों बैंकिंग व्यवस्था का विनियमन, शाख मुद्रा का नियंत्रण और सरकार का बैंकर है, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट आपका राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु किया जाता है। क्या है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? ये बताना है केंद्रीय सरकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है। वो करता है आपका जिला स्तर पर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 619 का। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? क्या है? मौद्रिक नीति का निर्धारण ये करते हैं दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेगा बनाई गई है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी कहाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है? वो पाई जाती है कृषि क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? नरेगा के साथ जोड़ा गया है महात्मा गांधी जी का नाम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। काम के बदले अनाज योजना कब लागू हुआ? ये बताइए, कमेंट में दीजिए आंसर। ये लागू हुआ 2004 ईस्वी में नवंबर माह में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है। उदारीकरण किस प्रतिबंध को हटाती है? वो परमिट संबंधी, लाइसेंसी संबंधी और कोटा संबंधी, इन तीनों को हटाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो आपके ये पूरे जो हो गए किसके इकोनॉमिक्स के सारे प्रश्न समाप्त हुए 625 प्रश्नों तक।